जय भारत, विजय भारत बच्चों। काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस वीडियो जो है अपलोड करने जा रहा हूँ। सॉरी कि मैं लेट हो गया। बिज़ी शेड्यूल इतना है कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन खैर, अब अपने लेक्चर नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नाउन चैप्टर ख़त्म हो गया था। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। तो हम प्रोनाउन में पढ़ते हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन समझते हैं कि प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की रिपीटेशन को या उसकी बारंबारता को या उसकी फ्रिक्वेंसी को रोकने का काम करता है या फिर उसकी जगह पर लगता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल लिखा है इसमें कि सुजाना लिव्स इन अर्जेंटीना, सुजाना इज़ बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, सुजाना वर्क्स इन पोर्टर जुडिशियल। तो अगर बार बार अगर हम सुजाना की रिपीटेशन करेंगे तो हमें एक बोरियत पैदा होगी। जैसे आपको मालूम है कि आपको भले ही खूब मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन अगर आप उसे रोज़ खाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उससे भी बोर हो जाएंगे और आपको कोई दूसरी सब्जी खाने का मन करेगा। ऐसे ही आप कपड़े भी बदल बदल के पहनते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रोनाउन भी जो है नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। जब बार बार नाउन आता है तो वो भी हमारे को बोरियत पैदा करता है, तो हम उसकी जगह एक वर्ड को लगाते हैं और उस वर्ड को हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आप नीचे एग्जाम्पल में देखिए, उसमें लिखा है सुजाना लिव्स इन अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद सुजाना की रिपीटेशन हुई, यानी नाउन की रिपीटेशन होनी चाहिए। हम पहले नाउन को रिप्लेस नहीं करेंगे, एक बार नाउन का आना ज़रूरी है जिससे हमें ये पता चल सके कि बात किसकी हो रही है। ठीक है, जैसे ही सुजाना जब दोबारा आई सेंटेंस में उसका प्रयोग हुआ तो उसकी जगह हमने शी का यूज़ किया, तो शी इज़ बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। फिर तीसरी बार जब आई फिर हमने उसकी जगह यूज़ किया शी वर्क्स इन पोर्टर जुडिशियल। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की रिपीटेशन को रोकता है, नाउन की बारंबारता को रोकता है। अगर नाउन बार बार आता है तो हम उसकी जगह जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझने की है कि हमारा चैप्टर जो है वो प्रोनाउन है। ठीक है भाई लोगों, तो याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर प्रोनाउन लगाना सीखना है, प्रोनाउन का यूज़ करना सीखना है। ठीक है, हमें प्रोनाउन हटाना नहीं सीखना। सपोज करिए कि किसी पैराग्राफ में 20 बार राम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो बार बार राम की रिपीटेशन होगी तो दिमाग की राम नाम सत्य ही हो जानी है। इतनी बोरियत पैदा होगी कि हमें इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा उस कहानी, उस किताब या उस नॉवेल को पढ़ने का। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि भाई नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो 19 बार प्रोनाउन भी तो रिपीट हुआ है, तो क्या प्रोनाउन की रिपीटेशन बोरियत नहीं पैदा करेगी? तो भाई प्रोनाउन की भी रिपीटेशन जो है वो बोरियत पैदा करेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोनाउन की रिपीटेशन को नहीं रोक सकते। हम प्रोनाउन की रिपीटेशन को भी रोक सकते हैं। जैसे अगर इस सेंटेंस में अगर हम रोकना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सुजाना लिव्स इन अर्जेंटीना, शी इज़ बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट गर्ल हु या वुमेन हु वर्क्स इन पोर्टर जुडिशियल। तो इस तरीके से हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा के एक प्रोनाउन को ख़त्म कर दिया, एक बार रिपीटेशन ऑफ शी को हमने ख़त्म कर दिया। आ रही बात समझ में? तो हम प्रोनाउन की रिपीटेशन को भी रोक सकते हैं, लेकिन हमारा चैप्टर प्रोनाउन है, इसलिए हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ प्रोनाउन का यूज़ होगा। हम प्रोनाउन का यहाँ पर यूज़ पढ़ेंगे, उसको हटाना नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोनाउन की रिपीटेशन नहीं रोकी जा सकती। हम और भी बहुत तरीके से, डिटर्मिनर से, रिलेटिव प्रोनाउन से, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम प्रोनाउन की रिपीटेशन को भी रोक सकते हैं। लेकिन चैप्टर हमारा प्रोनाउन है, इसलिए हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज़ होगा, कौन कौन से प्रोनाउन हैं, तो उनका हमें यूज़ पढ़ना है। ठीक है भाई लोगों, आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, हमारे पास 11 काइंड्स के प्रोनाउंस हैं, एक सामने लिस्ट लिखी है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड लास्ट में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक हम इम्पर्सनल प्रोनाउन और पढ़ेंगे आगे वीडियो में, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है,
उसमें इट आता है, तो हम एक बार इम्पर्सनल प्रोनाउन अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। जब मैं इसके लास्ट में इनको ख़त्म करूँगा तो इम्पर्सनल प्रोनाउन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। तो हम पहला काइंड पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये दोनों ही तरीके के व्यक्तियों के बारे में बताता है, यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस करती है, ठीक है, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, किसी के नाम की जगह लगते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव, यानी एक परफॉर्मर और दूसरा रिसीवर। तो जो सब्जेक्टिव होते हैं वो परफॉर्मर होते हैं, उन्हें काम करना, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो रिसीवर होते हैं, उन्हें किसी एक्शन को रिसीव करना होता है। तो जैसे इसमें लिखा है, देखिए एग्जाम्पल में नीचे लिखा है पर्सनल प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे। तो आपने देखा है इसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन में इट नहीं लिखा है, ठीक है, इट इम्पर्सनल में चला जाता है। आ रही है बात समझ में? और ये इतने ही नहीं होते हैं, कोई भी प्रोनाउन, ठीक है, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत सारे हैं जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो जाती है, तो उनको भी हम पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यहीं तक नहीं कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के फॉर्म में आएंगे वो सारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे, या किसी के नाम को जो रिप्लेस करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में आ रहे हैं, तो वो कौन से हैं आपके? मी, अस, यू, हिम, हर, देम, यानी ये रिसीवर है। ये कैसे हैं? रिसीवर। ये परफॉर्म नहीं करेंगे, ये वर्ब के बाद लगेंगे। आई, वी, यू, ही, शी, दे ये वर्ब से पहले लगेंगे। मी, अस, यू, हिम, हर, देम ये वर्ब के बाद आएंगे, क्योंकि ये जो है रिसीवर हैं। सब्जेक्टिव परफॉर्मर होते हैं, याद रखिएगा, वॉइसेस में काम आएगा। और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके रिसीवर होते हैं। दूसरा है आपका पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, अधिकार, जो अधिकार शो करते हैं, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, ठीक है। ये आपके कैसे हैं? पजेसिव प्रोनाउंस हैं। ये लिस्ट तो पूरी पजेसिव प्रोनाउंस की है, लेकिन इस लिस्ट में कुछ पजेसिव एडजेक्टिव हैं जिन्हें हम वीक पजेसिव्स भी कहते हैं या पजेसिव डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, ठीक है भाई लोगों। ये लिखा हुआ है रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर में जाइए, उसके नीचे पहला पॉइंट लिखा है कि माई, आर, योर, हिज, हर एंड देयर आर नोन एज पजेसिव एडजेक्टिव्स और वीक पजेसिव्स और पजेसिव डिटर्मिनर्स। इट इज़ बिकॉज दे आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन। अच्छा, अब आपके मन में बात चल रही होगी कि भाई अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं तो भैया हम इन्हें एडजेक्टिव में क्यों नहीं पढ़ते, हम इनको प्रोनाउन में क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, दोनों की डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई लोगों। इधर देखिए, समझिए मेरी बात को। एडजेक्टिव की डेफिनेशन कहती है कि नाउन से पहले लगने वाला शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और प्रोनाउन की डेफिनेशन कहती है जो नाउन को रिप्लेस करे, यानी नाउन के रिपीटेशन को रोके, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए, जब मैंने लिखा माई कार, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जब मैंने लिखा माई कार, तो कार नाउन है, नाउन से पहले माई आ रहा है, जो कार को जो है क्वालिफाई कर रहा है और एटलीस्ट उसका पोजीशन बता रहा है, उसमें एक अर्थ जोड़ रहा है कि मेरी कार है। तो आपको यहाँ पे ये लग रहा है इस फीलिंग से कि ये जो है नाउन से पहले लगा है, ठीक है। तो माई कार पोजीशन बता रहा है कि भाई मेरी कार है, लेकिन जब मैंने माई लिखा तो ये माई जो है वो कार से पहले यानी नाउन से पहले तो लग रहा है, लेकिन साथ साथ नाउन को भी कैसे कर रहा है? इधर देखिए, ध्यान से देखिए। अगर मेरी कार है तो सपोज मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है, ठीक है। तो दीपक सर की कार, तो कार किसकी है? दीपक सर की। और मैंने उसे बोला माई कार, तो माई जो है वो मेरे नाम को रिप्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब माई दो काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है कि वो मेरे नाम को रिप्लेस कर रहा है। जैसे मान के चलिए सामने वाला जो वीडियो देख रहा है उसका नाम शुभम है, तो मैंने बोला योर क्लोथ्स, तो शुभम के क्लोथ्स यानी शुभम के कपड़े, तो क्लोथ्स तो नाउन है, नाउन से पहले योर लगा है तो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन साथ के साथ योर जो है वो शुभम को भी रिप्लेस कर रहा है।
तो जब शुभम को रिप्लेस कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रोनाउन है, क्योंकि वो नाउन की जगह भी लग रहा है। तो जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव्स होती हैं, है ना, वो सब पजेसिव प्रोनाउन होती हैं, लेकिन बिहेवियर के नाम से, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके बिहेवियर के नाम से हम उन्हें पजेसिव एडजेक्टिव्स के नाम पर बोलते हैं और पजेसिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं, क्योंकि वो नाउन को तो रिप्लेस कर रहे हैं तो पजेसिव प्रोनाउन हो गए और अधिकार भी बता रहे हैं, लेकिन साथ में नाउन से पहले भी लग रहे हैं, तो एडजेक्टिव का भी बिहेव दे रहे हैं, उनके बिहेवियर में एडजेक्टिव वाला भी गुण है। तो इसीलिए इन पजेसिव प्रोनाउंस को हम पजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है भाई लोगों, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो है आपको या तो वीडियो बना दूंगा अगर बहुत सारे किसी के डाउट्स होंगे तो, नहीं तो मैं कमेंट में ही आपको समझा दूंगा। उसके बाद एक दूसरी सीरीज आती है, सेकंड पॉइंट पे देखिए, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स आर नोन एज एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउंस। अब देखिए एब्सोल्यूट लिखा है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये नाउन की जगह भी लगेगा, नाउन को रिप्लेस भी करेगा, दोनों काम कर रहा है। तो देखिए एक सेंटेंस है, दिस इज माई कार एंड डेट इज योर कार। ठीक है, अब कार का रिपीटेशन दोबारा हो गया है, माई कार यानी माई के बाद भी कार लिखी है, तो भाई वो तो आएगी आएगी, पहला वाला तो हटा नहीं सकते, जिससे अब रीडर को पता चले कि भाई बात किसकी चल रही है। फिर उसके बाद योर के बाद भी कार आया, यानी कार की रिपीटेशन हो गई। प्रोनाउन की डेफिनेशन कहती है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने वाला शब्द प्रोनाउन है, तो इसका मतलब जो फुल स्टॉप से पहले वाला कार लगा है उसको हमें रिमूव करना होगा। तो फिर हम कैसे करेंगे? दिस इज माई कार एंड डेट इज योर्स, दिस इज माई कार एंड डेट इज योर्स। तो अब योर्स कर रहा है, तो देखिए योर्स में कार भी इसमें मेंशन्ड है, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस करता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को, यानी योर कार इज इक्वल टू योर्स। आ रही है बात समझ में? योर कार इज इक्वल टू योर्स। तो अब देखिए कार भी यहाँ से रिमूव हो गई, तो यानी प्रोनाउन ने कार को रिप्लेस कर दिया, और अगर नाउन को रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब क्या है? वो पजेसिव प्रोनाउन है। इसी वजह से हम इसको एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउन के बाद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पे, यानी विस्मय आदि बोधक। ठीक है, विस्मय आदि बोधक, जिसमें विस्मय हो, वाव फैक्टर, कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, हाउ ब्यूटीफुल सुजाना इज, व्हाट डिड यू नॉट नो दिस, व्हाट आई डोंट बिलीव दैट, है ना। जिस जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगे वो आपके व्हाट और हाउ होते हैं, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए। ठीक है, या फिर वो अपने साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लें। आ रही है बात समझ में? तो वो है आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी विस्मयादि बोधक, यानी आपको तब बोलना है जब आप किसी भी चीज़ को देखकर या आपको कोई भी अचंभा या वाव फैक्टर नजर आता है। उसके बाद है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को कहते हैं बलदायक सर्वनाम। जैसे अगर आप लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी तो उसमें एक होली वाला सीन है जिसमें गब्बर जो बोलता है कि गब्बर के ताप से सिर्फ एक ही जना बचा सकता है, खुद गब्बर। तो वो बोलता है खुद गब्बर, यानी बलदायक सर्वनाम, वो अपने आप को बल देता है। ठीक है, अपने आप को बल देता है ना, तो खुद गब्बर, यानी गब्बर के ताप से कोई और नहीं बचा सकता, खुद गब्बर बचा सकता है। ऐसे आप भी कई बार कहती हो ये काम सिर्फ मैं ही करूँगा, मैं खुद से करूँगा, इसका मतलब किसी और का इन्वॉल्वमेंट आपको पसंद नहीं है। तो जब कोई भी व्यक्ति काम करता है और अब उसको एम्फसाइज करता है, बल देता है, तो उस वक्त वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। तो याद रखिएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के बगल में लगेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद आकर लगेंगे। ठीक है, जैसे उसने बोला ना खुद गब्बर, तो खुद और गब्बर हिंदी में थोड़ा सा वैसे है, लेकिन इंग्लिश में बाद में लगते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में एंडिंग सेल्फ और सेल्व्स हो। तो व्हेन सेल्फ और सेल्व्स इज एडेड टू अ प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ emphasis, it is known as emphatic pronoun. It always comes after a subject. सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट से पहले नहीं। वो कौन कौन से आपके? माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। इसमें वन सेल्फ भी आप लिख सकते हैं, मैंने मेंशन नहीं किया है, पर आप वन सेल्फ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वन सेल्फ ही होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सेल्फ लगती है और प्लूरल हो जाता है तो सेल्व्स हो जाता है। ठीक है, नाउन में भी हमने पढ़ाया था जिसके, ठीक है,
तो आई माई सेल्फ विल डू इट, ये मैं खुद से करूँगा, ठीक है। आपने अपने आप को बल दे दिया, इसका मतलब यू डू नॉट वांट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, इसको समझते हैं बड़े आसानी से, है ना, आसानी से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बचपन में आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी उम्मीद करता हूँ कि वो आपकी गलती होगी, लेकिन आपने पढ़ा ज़रूर होगा। और नहीं भी पढ़ा होगा तो एसएससी कंपटीशन में भी कोई ना कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, या आप वहाँ पर भी पढ़ लेंगे जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कि आपने पढ़ा होगा जब दो लाइन सेगमेंट्स किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो वो एंगल कहलाता है, जो कॉर्नर होता है वो एंगल कहलाता है। और उसका जो बाहर का जो एंगल होता है उसे रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव एंगल मतलब बाह्य कोण। तो देखिए मैंने एंगल की जगह बस प्रोनाउन लिखा है, आप ऐसे समझिए, रिफ्लेक्सिव एंगल की जगह मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रख दिया है, ठीक है, बाह्य कोण। तो ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज प्रेसिडेड बाय द एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और नाउन टू विच इट रेफर्स सो लॉन्ग एज दैट एंटीसीडेंट इज लोकेटेड विद इन द सेम क्लॉज। दे आर यूज्ड आफ्टर सम पर्टिकुलर वर्ब्स, ठीक है। अब इनमें बहुत अंतर समझ लीजिए बहुत आसानी से, कि ये जो है ज़्यादातर अमूमन तौर पर वर्ब के बाद लगती हैं। कुछ वर्ब्स होती हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो वर्ब्स के बाद ही लगती हैं। ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि वो सब्जेक्ट के बाद लगती हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद लगती हैं। ये कहीं भी लग सकती हैं, लेकिन ये दूर जाके लगती हैं, यानी अपने सब्जेक्ट से दूर लगती हैं। जैसे आपने, जैसे पीछे पीछे चलते हैं, आपने लिखा आई माई सेल्फ विल डू इट, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ माई सेल्फ क्या है, एम्फेटिक है। अगर आप इसको ऐसे लिख दें आई विल डू इट माई सेल्फ, तो वही माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रेंज वही सेम है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, बस पोजीशन के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहला रही है, यानी ये बाह्य हो गई, अपने सब्जेक्ट के पास नहीं लगेंगी, ये कहीं भी लगेंगी पर सब्जेक्ट के पास नहीं लगेंगी, ठीक है। जैसे एलिस वेंट फॉर अ पिकनिक, एलिस जो है वो पिकनिक गई और वहाँ उसने खुद से जो है इंजॉय किया, तो इंजॉय वर्ब आ रही है, तो यहाँ पर इंजॉय वर्ब जो है वो हर सेल्फ ले रही है एलिश के अकॉर्डिंग, एलिश के अकॉर्डिंग हो गया, एलिश लड़की का नाम है, ठीक है। तो एलिश के अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग रही है। तो ये बाहर चली गई ना, बाह्य कोण की तरह, ऐसे ही बाहर चली गई, जो बाहर लग जाए यानी अपने सब्जेक्ट को छोड़कर कहीं भी लगे, और नॉर्मली वो वर्ब के बाद लगती है ना, क्योंकि आगे आप एक रूल पढ़ेंगे कि कुछ वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, तो ये कंसीडर करना पड़ेगा, आगे हम उसे बताएंगे। तो वो आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगी। यानी दोबारा से ध्यान से समझ लीजिए, तो सब्जेक्ट के बाद में लगे वो है एम्फेटिक प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट से दूर जाके लगे या किसी वर्ब के बाद लगे वो है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आपका ख़त्म होता है, ठीक है। आगे लेक्चर नंबर 12 में हम बाकी के जो प्रोनाउन हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 12 में। जो बचे हुए जो आपके काइंड्स हैं उसे पूरा करते हैं, और वहीं लास्ट में हम जो पढ़ेंगे आपके इम्पर्सनल प्रोनाउन भी लास्ट में आपको समझा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो, वैसे तो आपके पीपीटी के सामने सब कुछ मेंशन्ड है, आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा या किसी वीडियो में सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय भारत, विजय भारत, खुश रहिए।